को, दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। बिजली का मुद्दा भी बना नहीं है। आजकल आप नाम सुन रहे हैं, सीएजी का नाम बहुत सुन रहे हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जब से ये आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उसके बाद पीएससी का आप नाम बहुत सुन रहे हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, द प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन लोकसभा। मैं दिल्ली सरकार की पीएससी में, और जब बिजली का निजीकरण हुआ 2002 जुलाई में, तब मैं पीएससी का मेंबर था, और डॉक्टर एनसी वत्स कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अपने बीच में जब मैंने कहा तो श्री आरती मेहरा जी, दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर, राष्ट्रीय मंत्री उपस्थित हो चुकी है, आप सबकी ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन के रहते हुए हम दोनों को मतलब ठीक है, लेकिन पार्टी का आदेश और पार्टी के आदेश के बहाने मुझे अपने घर में आने का मौका मिल गया। जब पीहर से बेटी चली जाती है तो अपने पीहर को भूलती नहीं है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ आज ही कहा। जुलाई 2002 बिजली का निजीकरण तय हुआ, उसके बाद टीडीपी और डीडीपी सरकार चला नहीं सकी। 98 से लेकर 2002 तक दिल्ली को बिजली मुहैया नहीं करा सकी। निजीकरण कर दीजिए। आप जानते हैं कि सारी टोटल फॉर्मेलिटीज को साथ में उठा करके रख दिया गया। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई जो जिन बातों पर उन कंपनी को निजीकरण करना था, उन टोटल फॉर्मेलिटीज को औपचारिकताओं पर सही उतरनी हो, लेकिन निजी कंपनियों के सामने घुटने टेक दिए। 450 करोड़ रुपए का निजीकरण में घोटाला हुआ। एफसी वर्ष में रिपोर्ट हमने तैयार कराई, लेकिन कागज को हमने पीएचडी में देखा है, हाउस ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। दिल्ली का सदन, हाउस जो सुप्रीम है, सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। 12,500 करोड़ का घोटाला हुआ है निजीकरण में। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी आज तक बिजली के मामले में कोई कार्रवाई नहीं। आज भी बिजली कंपनियां पूरी तरह बेलगाम है। बिजली के तेज दौड़ते हुए मीटर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संघर्ष किया। आज भी ये मुद्दा है, कोई भी व्यक्ति दिल्ली में ऐसा नहीं जो निजी कंपनियों की अत्याचार का शिकार न हो, मनमानी का शिकार न हो। हमारे मीटर बदल दिए मनमाने तरीके से। बिजली के मीटर बड़े मोटे मोटे होते थे शुरू में, देशों के टाइम में बड़े मजबूत, ईंट भी मारते थे, उसका सीधा नहीं बनता था। और आज के मीटर आते हैं 30% टैक्स से 30% टैक्स। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, दिस इज नॉट माई पॉलिटिकल स्टेटमेंट। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने इंजीनियर ने चेक कराया, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने चेक कराया, और वो इंजीनियर विधानसभा में आकर हमसे मिले। उन्होंने कहा कि 30% मीटर फास्ट है। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द लेबोरेटरी एंड चीफ मिनिस्टर इज प्रेसिंग एंड फोर्सिंग not to disclose it। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इस रिपोर्ट को दबा दीजिए। 30% आज के मीटर, यदि कोई मजबूत सा आदमी जाकर खड़ा हो जाए मीटर के पास और जोर से खस दे तो आदमी मीटर चल देगा। ऐसे मीटर so sensitive। यदि आप चेक कराना चाहते हो जो आपकी निजी कंपनियां हैं, उन्हीं की सिस्टम कंसर्न जिन्होंने मीटर सप्लाई किया है, वही चेक करती है। तब हमें क्या मिलने वाला दिल्ली की जनता को? कि बात यही नहीं, हमने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का, उस पर नियंत्रण के लिए डीआरसी का
इनकी 20% कम होना चाहिए, इनके रेट कम होने चाहिए, वापस किया जाना चाहिए। अब डीएनआरसी ने भी घुटने टेक दिए। उसने कहा कि अब ये हर 3 महीने बाद अपने दरें बढ़ा सकते हैं। 2002 से लेकर के 2011 तक, चाहे वो BYPL है, चाहे वो BFPL है, चाहे वो NGPL है, एक भी वक्त कोई भी निजी कंपनी घाटे में नहीं, कंटिन्यूअसली लाभ में, फायदे में। जब हमने विधानसभा में प्रश्न लगाए उनका उत्तर में जो बैलेंस शीट दी है, बावजूद फिजूल खर्ची के बावजूद अपनी छाप से जितने बिल डाल सकते उसके बाद भी ये निजी कंपनियां फायदे में है। और शीला दीक्षित कहती है इनकी दरें बढ़ाइए, और पानी सबसे तब हो जाता है जब ये निजी कंपनियां 3000 करोड़ रुपए की देनदारी के नीचे एनटीपीसी ने मना कर दिया, हमारा 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करिए, वरना 7 जनवरी से बिजली दिल्ली की काट देंगे, किसी और राज्य को देंगे। शीला दीक्षित कह रही है, शीला दीक्षित ने रिस्पॉन्स को बेल आउट कर रही है। अभी पिछले सोमवार की कैबिनेट की मीटिंग में पास कर दिया 500 करोड़ रुपए कंपनी को दे दो। अरे भाई आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे लगता है कि जैसे निजी कंपनियां मारी के बिजली। आप जानते हैं केवल अब टू द लिमिट ऑफ 51% केवल निजीकरण, 49% के मालिक आज की दिल्ली की जनता है, 49% की मालिक दिल्ली सरकार है। किस तरह से घुटने देख सकती है सरकार? दिल्ली की जनता हिसाब लेना चाहती है, और केवल बात यहां नहीं करती। एक निःशुल्क का स्वरूप है, और निःशुल्क का भी कैसा? आप यह बिल आता है, आपका बिल तो बिल्कुल इंटरेक्ट है, दैट इज नॉट वेरीफाइड। उसकी बिजली रीडिंग आती है, आप बिल को पेमेंट करते हैं, उसके बाद कंपनियों का पेट नहीं भरता, आपके घर में जाते हैं, आपके एक स्विच को गिनते हैं, पंखे कितने, फ्रिज कितना है, टीवी कितना है, लोड बना दिया कैलकुलेट करके कितने पॉइंट में 1.5 लाख आपका बिल पेमेंट कर रहे हैं, जितना रीडिंग आ रही है उसके अनुसार कर रहे हैं। डज इट अमाउंट टू मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्या इसे मिसयूज कहा जा सकता है? और सरकार कौन है? निजी कंपनियां मनमानी कर रही है, और आपको भी नहीं पता। आपका लोड कैलकुलेट करके ले गए, आपसे कहा है फॉर्म 7 में दिया दीजिए, आप इसे भर के पैसे जमा कराए, आपने कराए नहीं, जिन्होंने कराया करा दिया, और किस लोगों के साथ बिल के साथ जुड़ गया। आज भी ये सोचिए, क्या ये जिस स्तर की नगरी है शीला दीक्षित की? पानी के मामले में पानी 13 साल में 1/3 घंटा दिल्ली की आदमी प्यासी है, दिल्ली को पीने को पानी नहीं। मैं शीला दीक्षित से यही कह रहा कि आप कहां तो बाहर छोड़ना। अरे भाई, पानी तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही है कि लोग छबील लगाते हैं, और उसमें पानी मिलाते, फीका नहीं मीठा डालते, प्याऊ लगाते। और यहाँ पानी जिसका बिल 250 रुपए का आता था, कोई बिल 1000 और 1500 से कम नहीं है। कहीं सर्विस चार्ज लगा दिया, कहीं सेस लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, रीडिंग आ गया 50 रुपए की, और फिर पेमेंट करें 1500। किसी भी सरकार को आगे की 50 और 100 साल की योजना बनानी चाहिए। 50 साल के अंदर दिल्ली की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कितना पानी चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, कितनी डिस्पेंसरी चाहिए, अस्पताल कितने चाहिए, ये सरकार को कैलकुलेट करना चाहिए। 13 साल में आज तक दिल्ली सरकार ने कोई भी किसी मामले में कोई योजना बनाई नहीं। और दिल्ली के लिए पानी के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वहां 15 साल रहेगा, शायद सिंह वर्मा को ला करके जब वो मुख्यमंत्री ने सारी जमीन को एनक्रोचमेंट से मुक्त करा के वहां पर सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की नींव रखी। 140 एमटीपी जिसकी क्षमता 162 तक बढ़ाई जा सकती है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जमुना पार में, लेकिन पानी नहीं।
अब कोई योजना नहीं। सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल गया, पानी 140 एमसीडी ट्रीट हो रहा है। दिल्ली के 1/3 लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर है और जन-जनित बीमारियां हो रही है। पानी मिलेगा मुझे, लेकिन वो भी निजीकरण की राह पर चलिए। 3 क्षेत्रों को डिस्ट्रीब्यूशन को आपका माल दिया और लड़के धोए जाते हो, उनको निजीकरण का कर दिया। आज दिल्ली की जनता को जागरूक होना चाहिए। बिजली के निजीकरण का दिल्ली की जनता का अनुभव ठीक नहीं है। किसी भी कीमत पर दिल्ली की जनता पानी के निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये संकल्प लेना चाहिए। ये जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपोजिशन में रहने के नाते। आप पानी दे पाए ना दे पाए, लेकिन शराब आपके घर के नजदीक जरूर मिल जाएगी। दिल्ली की उदारवादी नीति, दिल्ली की लज्जत नीति, शराब नीति कई 1000 गुना शराब की बिक्री दिल्ली में बढ़ा दी। आपको जानकर हैरानी होगी, हर वर्ष 2000 से 2500 करोड़ रुपया रेवेन्यू शराब की बिक्री से सरकार को मिला है। किसी भी सरकार की नीति शराब को देख करके रेवेन्यू प्राप्त करने की नहीं हो सकती। जहां शराब की दुकानें खोल रहे, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने विधानसभा में कितना संघर्ष किया, अपने क्षेत्र में शराब की दुकान खोल दिया। बालिया हर खाली करे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक ने एक भी शराब की दुकान अपने क्षेत्र में खुले नहीं। लेकिन दिल्ली ने इस कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली को शराब की मंडी बना दिया और उससे भी ज्यादा महिलाएं लड़कियां शराब फरोख सकती हैं, इसकी अनुमति मिली। इससे ज्यादा एक महिला मुख्यमंत्री के लिए अभिशाप और कर्म की बात हो नहीं है। मुख्यमंत्री महिला हो, उनकी अध्यक्ष महिला हो, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति महिला हो और उसकी राजधानी में शराब की मंडी बना के राजधानी को और महिलाएं सब करने के लड़कियां राव कभी दिल हो या कानून व्यवस्था पर भी विरोध नहीं लगता है। ये बिजली पानी ये चीजें तो मूलभूत है। आपने सीवर का कनेक्शन लिया है नहीं लिया है? यदि सीवर पड़ गया है, आपके बिल में पानी के में 50% सीवर जुड़ रहा है। मैंने विधानसभा में पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, भाई यहाँ से मान लीजिए बिजली की लाइन जा रही, मेरे को पेमेंट करने को नहीं, मैं तो डिबिया जला करके मिट्टी के तेल से मोमबत्ती में घर में गुजारा कर सकता हूँ। मैं रिटायर्ड आदमी, तब ऐसी स्थिति में मैं कनेक्शन नहीं देता, तो क्या सरकार मुझे बिजली के चार्ज मुझसे करने चाहिए? मैं कनेक्शन नहीं लेना चाहता, मेरे को पेमेंट करने को नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है। तब ऐसी स्थिति में पानी की लाइन आ रही है, सीवर की लाइन पड़ी हुई है, मैं सीवर लेना नहीं चाहता और सीवर का चार्ज लेना चाहिए और मैं पेमेंट कर रहा हूँ। आप सीवर ले जाने सरकार को कोई नुकसान नहीं है। अंधेर कर दी, चौपट लाया, इससे बड़ा उदाहरण जिलाधिकारी सरकार के बारे में कोई हो। शराब तो महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ेंगे। आज दिल्ली, आज सर्वे की जितनी भी रिपोर्ट आ रही है, अभी रिसेंटली पिछले महीने आई है सितंबर में, दिल्ली हिंदुस्तान में स्थिति नंबर 1 पर है अपराधों में। आज दिल्ली अपराधों की नगरी है। खुला पूरी तरह से धर्मशाला की तरह कोई आइए कोई आइए, बम छोड़िए भाग जाइए। हाई कोर्ट जहां न्याय की तराजू में इंडिया गेट से कदम की दूरी पर दिन दहाड़े और जांच कर दिया जाए,
कहीं भी किसी भी जगह बलात्कार की घटनाएं हो रही है, स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़कें हो, आरटीवी हो, डीटीसी की बात हो, आप जानते हैं अगले की रिपोर्ट कहती है 7,000 बच्चे प्रति वर्ष दिल्ली में मिसिंग होते हैं। 7,000, और उसमें से 600-700 बच्चे कभी लौटे ही नहीं। वो कहाँ जाते हैं? हाथ काट दिए जाते हैं, भीख मंगाते हैं। उनसे अनैतिक कार्य करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया जाता है बच्चों को। ये आप दिल्ली क्यों बना दी जिला की वजह से? वो कैसी कानून व्यवस्था मेरे हाथ में? अरे केंद्र में तुम्हें बहुत में आते नहीं। कांग्रेस के विश्वास जमा करके कांग्रेस के हाथ पर मोहर लगा के भी सवाल सरकार नहीं है, और केंद्र में भी हाथ की सरकार आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी पार्टी के नाते जिम्मेदारी बनती है, आपकी मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी बनती है। आपको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी को रिपोर्ट नहीं करना होगा।